गृहलक्ष्मी, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं रोज़ रोज़ के इन झंझटों से तंग आ गया हूँ। तुम अपनी माँ से कह दो कि मैं रोज़ ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल के चक्कर नहीं लगा सकता और न ही उनकी महंगी दवाइयों का खर्च उठा सकता हूँ। रोशन ने रत्ना पर चिल्लाते हुए कहा और तेजी से ऑफिस के लिए निकल गया। रत्ना की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मेरी माँ रोशन की कुछ नहीं लगती? क्या रोशन की अपनी माँ बीमार होती तो क्या वह उनका इलाज नहीं करता? क्या तब भी वह डॉक्टरों की फीस और दवाई पर होने वाले खर्चों को ऐसे ही जोड़ता? जब मैं अपनी सास को अपनी माँ जैसा आदर दे सकती हूँ, उन्हें अपनी माँ जैसा समझ सकती हूँ, तो रोशन क्यों नहीं ऐसा कर पाता? मेरी माँ का मेरे सिवाय है ही कौन? क्या शादी के 10 साल बाद भी यह घर मेरा नहीं है जिसमें मैं अपनी मर्जी से अपनी माँ को रख सकूं? रत्ना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से और धूमधाम से रोशन के साथ उसका विवाह किया था। रत्ना के पिता की छोटी सी मिठाइयों की दुकान थी। शादी के बाद रत्ना अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। उसे भरा पूरा ससुराल मिला था। देवर और ननद ने उसके भाई और बहन की कमी को पूरा कर दिया था। आयुष के जन्म के बाद तो उसकी खुशियाँ दुगनी हो गई थी, पर सदा समय एक सा कहा रहता है। लगभग 6 महीने पहले अचानक ही रत्ना के पिता की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात रत्ना की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके पिता की दुकान भी रत्ना के चचेरे भाइयों ने मिलकर हड़प ली थी। पूरी तरह बेसहारा हो चुकी माँ को रत्ना अपने साथ ले आई थी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हालांकि माँ उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, पर रत्ना अपनी उस माँ को कैसे छोड़ देती जिन्होंने उसे जन्म दिया था, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद ही रत्ना की सास को छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगी थी। तुमने अपनी माँ को चाय पहले क्यों दे दी? अपनी माँ को दूध क्यों दिया? मेरे पोते को अपनी माँ से दूर रखा करो। पता नहीं उन्हें क्या बीमारी है। कब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेगी? उन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं डाल देती? कब तक वे मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करेंगी? इत्यादि इत्यादि। रत्ना खून का कड़वा घूंट पीकर रह जाती, पर उसे कोई उपाय न सूझता। रोशन भी उसकी कोई बात न सुनता और अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता। अब रोशन भी उससे खिंचा खिंचा ही रहता। आज भी रोशन ने कितनी बड़ी बात कह दी थी। रत्ना को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या करे वह? क्या सच में अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में डाल दे? पर वह जब अपनी माँ के बारे में सोचती तो उसका मन स्वयं को धिक्कारने लगता। क्या मेरी माँ के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या माँ का कसूर सिर्फ ये है कि वे एक विधवा है और एक बेटी की माँ है? बहुत देर तक सोचने के बाद रत्ना एक निर्णय पर पहुंच गई। शाम को जब रोशन वापस आया तो रत्ना को अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया। रत्ना ने अपना सारा सामान बांध लिया था और अपनी माँ के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने बड़े सधे शब्दों में रोशन से कहा, आज तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया है रोशन, कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है। मेरी इच्छा और भावनाओं का तुम्हारे जीवन में कोई मोल नहीं। तुम्हारा घर छोड़कर मैं अपनी सहेली वीना के घर जा रही हूँ। उसने मुझे अपने स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अपने जीते जी मैं अपनी जन्मदायित्री माँ को किसी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकती। रोशन ने तो इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। वह रत्ना को कमज़ोर समझता था। उसे लगता था कि उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित रत्ना उसे छोड़कर जाने का सपने में भी नहीं सोचेगी। पर यह क्या कह रही हो रत्ना? घर छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे बिना आयुष को कौन संभालेगा? घर की देखभाल कौन करेगा? रोशन ने सकपकाते हुए कहा, सोच लो रोशन, यदि तुम्हें आयुष की माँ चाहिए तो उसकी माँ को भी पूरा सम्मान देना होगा। जहाँ मेरा और मेरी माँ का सम्मान नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। जहाँ तक आयुष की बात है, मेरी ममता मेरे आत्मसम्मान के सामने तुच्छ है। तुम सब मिलकर उसका अच्छा ध्यान रखोगे, ऐसा मेरा
विश्वास है। रत्ना ने दृढ़ शब्दों में रोशन को जवाब दिया और अपनी माँ का हाथ थामे दरवाजे की ओर बढ़ चली। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अपने पुराने विचारों के आवरण को हटा नहीं पा रही थी। आज मैंने तुम्हारी जगह अपने को रखकर सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचती थी। आगे से मैं और तुम्हारी माँ अच्छी सहेलियों की तरह एक साथ एक घर में रहेंगे। तुम कहीं मत जाओ बेटी, क्योंकि बिना गृहलक्ष्मी के कोई भी घर सदा बिखर जाता है। रत्ना की सास ने बड़े प्यार से रत्ना को समझाते हुए कहा। आज रोशन और उसके परिवार को गृहलक्ष्मी का महत्व समझ आ गया था।